नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और बात करते हैं आज की टॉप बिजनेस न्यूज़ की। सबसे पहली बिजनेस न्यूज़ है रियल स्टेट सेक्टर में। रियल स्टेट सेक्टर में बेसिकली हाउसेस को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। फर्स्ट इज़ अफोर्डेबल हाउसिंग, सेकंड इज़ मिड साइज और थर्ड इज़ लग्जरी। अफोर्डेबल हाउसेस उसको कहा जाता है जब घर की कीमत जो है 40 लाख रुपए से कम होती है तो उसे अफोर्डेबल बोला जाता है। मिड साइज में वो घर आते हैं जिनकी कीमत 40 से 80 लाख के बीच में होती है, और 80 लाख से लेके ऊपर जितने भी घर होते हैं वो सारे के सारे जो है लग्जरी में आते हैं अप टू द अमाउंट ऑफ 1.5 सीआर। अब एक लेटेस्ट सर्वे ये हुआ, उसमें देखा गया कि जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं जैसे गॉड सिटी हो गया, सिग्नेचर हो गया, तो ये जो नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं इसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स के अंदर 20% की गिरावट देखने को मिली है। मतलब 2020 के अंदर अगर टोटल 100 प्रोजेक्ट्स आते थे तो उसके अंदर 40 प्रोजेक्ट्स ऐसे होते थे जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड होते थे, जो कि घटकर अप्रैल मई जून के क्वार्टर में मात्र 20 रह गए हैं। इवन जो मिड साइज सेगमेंट है उसका भी जो शेयर है वो रिड्यूस हुआ है, वो भी 40% से घट के 32% पे आ गया है, और जो रेस्ट ऑफ द मार्केट शेयर है वो मिला है लग्जरी हाउसिंग को। अब जितने भी नए नए बिल्डर्स हैं वो लग्जरी हाउसेस को बनाना पसंद कर रहे हैं। उसके पीछे जो कारण है वो ये कि इनपुट कॉस्ट जो है सीमेंट की और दूसरे इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 20% से ज़्यादा कॉस्टिंग जो है घर बनाने की आज के टाइम पे डेवलपर्स की रियल स्टेट में बढ़ गई है, जिसकी वजह से अफोर्डेबल हाउसेस बनाना अब उनके लिए अनवायबल होता जा रहा है। इस वजह से वो लग्जरी हाउसिंग की तरफ जो है प्रेफरेंस दे रहे हैं। और सेकंड, अगर आप देखें वर्क फ्रॉम होम की वजह से भी बड़े घरों की जो डिमांड है वो अचानक बहुत ज़्यादा शूट हुई है, तो लोग भी जो है लग्जरी होम्स की तरफ शिफ्ट होना पसंद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सर्वे जिसकी वजह से एक इंडियन इकोनॉमी का पैटर्न पता चलता हुआ। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आई ई कॉमर्स से, दैट इज़ IAMAI, दैट इज़ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, CII दैट इज़ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन जो है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को और PMO को जो है सबमिट कर दी है ऑन न्यू ई कॉमर्स रूल्स। नए ई कॉमर्स रूल्स आने वाले हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके जो है लाए जाएंगे, जिसके बाद ई कॉमर्स फर्म्स के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है इम्पोज की जा रही हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो फ्लैश सेल्स जो है नहीं दे पाएंगे। तो इस सब के ऊपर ऑल टुगेदर अपनी रिप्रेजेंटेशन बना के दे दी है, और इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस में सारी एजेंसीज ने, सारी की सारी एसोसिएशंस ने जो है अपने वर्डिंग्स जो है सबमिट किए हैं और इसके अगेंस्ट वो खड़े हुए हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं जो न्यू लॉ के अंदर आएंगी, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी है कि इन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस किया जाना चाहिए, अदरवाइज अननेसेसरी कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाएगी, जो कि अल्टीमेटली उन्हें सेलर्स पे या मैन्युफैक्चरर्स पे पास ऑन करनी पड़ेगी। इसके बाद बायजूस ने मोदी जी का सपना पूरा करने के लिए विश्व गुरु बनने का यूएस की एक डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म एपिक को $500 मिलियन में जो है परचेज किया है। आई वाज जस्ट जोकिंग, डोंट टेक इट सीरियसली कि मोदी जी का सपना पूरा करने के लिए। एपिक जो है वो बेसिकली यूएसए का एक ब्रांड है जो कि 12 साल तक के बच्चों को सर्व करता है। उसके पास बुक्स, ऑडियो बुक्स और वीडियोस का 40,000 से ज़्यादा का कलेक्शन है, और इसको $500 मिलियन पे जो है बायजूस ने परचेज किया है। और बायजू की प्लानिंग है कि वो लगभग $1 बिलियन जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करेगा। रशियन फर्म्स जो है टॉक में है केरला गवर्नमेंट के साथ फॉर स्पुतनिक वी प्लांट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्पुतनिक वी है वो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो उसकी प्लानिंग करता है कि उसका प्रोडक्शन कहाँ पर कितना होगा। और एट प्रेजेंट इंडिया में वेरियस मैन्युफैक्चरिंग हब्स के साथ लाइक पनीशा बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर 250 मिलियन डोजेज जो है स्पुतनिक वी इंडिया में बना रहा है। और केरला गवर्नमेंट के साथ उसकी बातें चल रही हैं कि एक लार्ज साइट अवेलेबल करवाई जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर टोटल 1.1 बिलियन से ज़्यादा डोजेस की जो है वो डिमांड रहने वाली है, तो वो उसकी प्रोडक्शन इंडिया में करना चाहता है। दो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड का अभी इस पर कोई कमेंट नहीं आया। ये न्यूज़ जो है बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रिंट हुई है और केरला गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने जो है ये जानकारी उनको दी है। उसके बाद इंडिया को जो है रशिया से $3 बिलियन के ऑयल असेट्स मिल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ रशिया जो है प्लान कर रही है कि ONG विदेश, जो कि ONGC की ही एक सब्सिडरी है, उसको रशिया के अंदर एक्सप्लोर और प्रोड्यूस करने के लिए जो क्रूड ऑयल की साइट्स हैं वो देगी, और ये लगभग $3 बिलियन की जो है डील हो सकती है।
अभी बहुत इनिशियल स्टेज में ये डिस्कशंस है, और अगर ये फाइनलाइज हो जाता है तो एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है ओएनजीसी के हाथ में लग सकता है। इसके बाद एयरटेल ने जो है इंटेल के साथ टाई अप किया है फॉर 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया। आपको बताना चाहूँगा इस समय एयरटेल जो है वो 5G ट्रायल्स कर रहा है इन मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया, और वो एक ज़बरदस्त कंपटीशन दे रहा है जियो को। जैसे जैसे जियो अपने टाइप्स बढ़ाता जा रहा है, एयरटेल भी जो है कहीं पर भी पीछे नहीं है। तो ये थी आज की टॉप बिजनेस न्यूज़। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जय श्री